Hello friends, one of the most important topic in entire economics, it is indifference curve analysis. Indifference curve analysis की जो application है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, पब्लिक फाइनेंस सारे सब्जेक्ट्स में है. So let us understand the concept. Three names are very important: Edgeworth, Pareto and J.R. Hicks. In fact, it is said that the curve was invented by Francis Y. Edgeworth, who explained it in 1881. It was put into use by Italian economist Vilfredo Pareto, 1906. जबकि J.R. Hicks और R.J.D. Allen इन्होंने अपना जो पेपर था रिकंसिडरेशन ऑफ द थ्योरी ऑफ वैल्यू, इसमें इसको एक्सप्लेन किया 1934 में, और इसको और रिफाइंड किया J.R. Hicks ने अपने वर्क वैल्यू एंड कैपिटल में 1939 में. एजवर्थ, पैरेटो एंड हिक्स, ये तीन नाम इंपॉर्टेंट है विच आर एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस. व्हाट इज इंडिफरेंस कर्व? Indifference curve is the locus of particular combination of goods which yield the same utility or level of satisfaction to the consumer. Indifference curve एक ऐसी कर्व जिसमें डिफरेंट पॉइंट्स हैं, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी. इनडिफरेंट मींस वो पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी को लेके इनडिफरेंट है. वो ये नहीं कहेगा ए इज बेटर देन बी और बी इज बेटर देन सी. ऑल दीज पॉइंट्स दे यील्ड हिम सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन. तो अगर दो कमोडिटीज हैं, कमोडिटी वाई और कमोडिटी एक्स, और हम ये कर्व ड्रॉ करें तो ये कर्व हमें बताती है डिफरेंट कॉम्बिनेशंस जहां पे कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन लेवल सेम है. एजम्पशंस क्या है डिफरेंस कर्व की? ये चार एजम्पशंस हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट. इनको समझना भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आगे आपको जब हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज वहां पे ये यूज भी होंगी. फर्स्ट इज रैशनैलिटी. ये एज्यूम किया जाता है इकोनॉमिक्स में कि मैन इज रैशनल. Man is rational means he tries to maximize his satisfaction given the income level. जो उसकी इनकम है उस इनकम लेवल में वो अपनी सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज करना चाहता है given its income and market prices. दोनों चीजें, राइट. सेकेंडली, यूटिलिटी इज ऑर्डिनल. जो कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस था जिसमें हमने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी डिस्कस किया, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी डिस्कस किया, उसमें हम मानते थे कि जो यूटिलिटी है इट इज कार्डिनल मींस इट कैन बी, यूटिलिटी कैन बी क्वांटिफाइड, इट कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी. डिफरेंस कर्व एनालिसिस कहता है यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी बट वी कैन रैंक द यूटिलिटीज, राइट. वी कैन रैंक द प्रेफरेंसेस. आप कह सकते हो कि आपने कोई मूवी देखी तो वो मूवी किसी और मूवी से बेटर थी, लेकिन आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते कि मुझे एक मूवी देखी उससे 400 किलो मजा आया, दूसरी मूवी देखी मुझे उससे 1000 किलो मजा आया. यू कैन से दैट यू आर मोर क्लोजर टू योर मदर देन योर फादर. और हो सकता है कि कोई लोग जो है दे आर समवन मे बी मोर क्लोजर टू हिज मदर फादर देन मदर. तो आप ये नहीं कह सकते हो कि मैं अपनी माँ को 500 किलो प्यार करता हूँ और अपने पिताजी को 400 किलो प्यार करता हूँ, या vice versa. You cannot say. You can say that I am more associated with my mother than my father or father than mother. So आप ऐसा कह सकते हो, right? हो सकता है आपके 3-4 दोस्त हैं तो आप कह सकते हो कि मेरा वो बेस्ट फ्रेंड है. आप ये नहीं कह सकते यार उस फ्रेंड से मुझे 1000 किलो मजा आता है, दूसरे फ्रेंड से मुझे 300 किलो मजा आता है. You can't say this, right? Diminishing marginal rate of substitution. डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जब हम दो कमोडिटीज की बात करते हैं तो इट इज बेसिकली दिस इज स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व, जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, राइट. और इसको अभी हम आगे डायग्राम के थ्रू समझेंगे कि डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या है. फोर्थ इज कंसिस्टेंसी एंड ट्रांजिटिविटी ऑफ चॉइस. इट इज इंपॉर्टेंट. इसका मतलब यह है कि अगर कोई कंज्यूमर जो है अगर वो ए को बी से प्रेफर करता है, राइट, तो किसी भी हालत में वो बी को ए से ज्यादा प्रेफर नहीं करेगा, राइट. सो इफ ए इज प्रेफर्ड टू बी देन बी इज नॉट प्रेफर्ड टू ए. दिस इज कंसिस्टेंसी, राइट. सेकंड इज ट्रांजिटिविटी. ट्रांजिटिविटी कहती है दैट इफ ए इज प्रेफर्ड टू बी एंड बी कमोडिटी इज प्रेफर्ड टू सी देन ए इज प्रेफर्ड टू सी आल्सो. रिमेंबर दिस थिंग, right? If A is preferred to B, B is preferred to C, then A is preferred to C also. This is transitivity assumption. Properties of indifference curve.
Very important. Let us understand the properties. First is indifference curve slopes downward to the right. इसका मतलब है कि indifference curve has negative slope, right? अगर indifference curve ऐसे होती, तो हम कहते हैं indifference curve की slope पॉजिटिव है, बट indifference curve की slope नेगेटिव है, right? It slopes downward from left to right. और why it is negative? What does it mean? It means that when the amount of one good in the combination is increased, then the amount of the other good is reduced. कंज्यूमर की इनकम लेवल फिक्स्ड है, तो अगर कंज्यूमर पॉइंट बी से पॉइंट सी पे आना चाहता है या सी से डी पे आना चाहता है, तो नेचुरली वो एक्स की कंजम्पशन बढ़ा रहा है, तो उसको वाई छोड़ना पड़ेगा. यहां पे वो सी से डी पे आ रहा है, यहां पे एक्स की कंजम्पशन और बढ़ा रहा है, तो उसको वो गुड वाई को छोड़ना पड़ रहा है, right? So that is why it has negative slope. Property 2, indifference curve are convex to the origin. This property simply means that marginal rate of substitution of x for y diminishes as more and more of x is substituted for y. इसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि जैसे ही हम गुड x को कंज्यूम करेंगे, गुड y हमें छोड़ना पड़ेगा, राइट? सो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन is amount of y that consumer is ready to sacrifice to get one additional unit of x. इसकी डेफिनेशन यहां पे हमने दे रखी है. You can see marginal rate of MRS of x for y represents the amount of y which the consumer has to give up for the gain of one additional unit of x so that his level of satisfaction remains the same. Now you can see यहां कॉम्बिनेशन है, जब वो एक यूनिट कमोडिटी एक्स का बढ़ा रहा है, वो वाई को सैक्रिफाइस करता जा रहा है. और वाई को वो किस तरह से सैक्रिफाइस कर रहा है, आप इस चीज को ध्यान से देखो. वो जैसे ही उसने एक यूनिट कंजम्पशन एक्स की बढ़ाई, वो उसने वाई के कितने यूनिट छोड़ दिए? उसने छोड़ दिए 4 यूनिट्स. तो दिस इज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्स फॉर वाई, राइट? जैसे उसने एक यूनिट कंजम्पशन और एक्स की बढ़ाई, नाउ ही इज सैक्रिफाइसिंग 3 यूनिट ऑफ गुड वाई. वो वाई की कंजम्पशन 5 कर रहा है, एक्स की कंजम्पशन 3 कर रहा है. जैसे ही एक्स की कंजम्पशन 4 हुई, मींस एक यूनिट और बढ़ा, वाई की कंजम्पशन आ गई 3, मींस नाउ ही इज सैक्रिफाइसिंग 2 यूनिट्स ऑफ गुड वाई. यहां पे वो एक कंजम्पशन और बढ़ा रहा है, तो यहां पे अब नाउ ही इज सैक्रिफाइसिंग 1 यूनिट. तो एक चीज ध्यान वाली है कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन of commodity x for y, it is decreasing 4 3 2 1. आप इस चीज को दोबारा से आप देखो. Now MRS की डेफिनेशन मैंने कहा कि it is delta y upon delta x, right? So what happens, जैसे ही कंज्यूमर ने let us say 1 यूनिट की कंजम्पशन बढ़ाई, उसने 6 यूनिट y के छोड़े. He sacrificed 6 units of good y. यहां पे जैसे उसने 1 यूनिट x का और बढ़ाया, he is sacrificing y. Now sacrifice is reducing. नाउ पहले वो 6 यूनिट वाई के छोड़ रहा था, अब वो 4 यूनिट वाई के छोड़ रहा है. यहां पे उसने 1 यूनिट एक्स का और बढ़ाया, अब वो 2 यूनिट वाई के छोड़ रहा है. सो MRS इज डिक्रीजिंग, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज डिक्रीजिंग. इट इज डिक्रीजिंग, दैट इज व्हाई देयर इज कर्वेचर इन द शेप. अगर MRS सेम होता, अगर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन सेम होता, देन इंडिफरेंस कर्व वुड हैव बीन स्ट्रेट लाइन. अगर MRS सेम होता, indifference curve would have been straight line, but because MRS is falling, that is why there is a curvature in the shape of indifference curve. This is the curvature in the shape of indifference curve. It is because of diminishing marginal rate of substitution. अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि MRS फॉल क्यों करता है, ऐसा क्यों होता है कि ये मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन फॉल कर रहा है? उसके 2 रीजंस हैं. पहली बात, वांट फॉर ए पर्टिकुलर गुड इज सैटिएबल. जब वो एक्स की कंजम्पशन बढ़ा रहा है, तो एक्स की यूटिलिटी जो है वो डिक्रीज होती जा रही है. क्यों? क्योंकि हर एक कमोडिटी की जो वांट है वो सेटिएबल है. आपको अगर प्यास लग रही है, पानी पिए तो प्यास बुझ जाएगी. अब ऐसा नहीं कि पानी पीते ही रहोगे, तो कहीं ना कहीं आप स्टॉप करोगे. उसी तरह एक्स, जैसे आप एक्स की कंजम्पशन बढ़ा रहे हो, तो एक्स की यूटिलिटी आपके लिए कम होती जा रही है, राइट? और जो चीज आप छोड़ते जा रहे हो, वाई, उसको सैक्रिफाइस करते जा रहे हो, वाई की यूटिलिटी आपके लिए बढ़ती जा रही है. एंड बिकॉज वाईज यूटिलिटी इज इंक्रीजिंग, यू आर रेडी टू सैक्रिफाइस लेसर एंड लेसर, राइट? सेकंड, गुड्स आर इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ ईच अदर. गुड्स आर नॉट परफेक्ट सब्स्टिट्यूट. अगर एक्स और वाई परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होते,
तो फिर कोई जरूरत नहीं थी, चाहे एक्स लगा लो चाहे वाई लगा लो, बिकॉज एक्स एंड वाई दे आर यूनिक गुड्स, उनकी अपनी अपनी विशेषताएं हैं, करैक्टरिस्टिक्स हैं। तो ठीक है, जब आप एक्स बढ़ा रहे हो तो वाई की यूटिलिटी बढ़ती जा रही है और एक्स की यूटिलिटी कम होती जा रही है, एंड दिस इज द रीजन इट इज स्ट्रेट लाइन। और अगर एक्स और वाई, मैंने पहले भी आपको बताया, अगर एक्स और वाई दोनों अगर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स हो जाएं, देन इंडिफरेंस कर्व वुड बी स्ट्रेट लाइन। कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि कितने आपने कितना वाई, जितना वाई चाहिए उतना एक्स छोड़ने को तैयार हो, बिकॉज एक्स और वाई आपके लिए सेम है, दे आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, राइट? सो इन दैट केस इट वुड हैव बीन ए स्ट्रेट लाइन। चलिए, प्रॉपर्टी 3, इंडिफरेंस कर्व्स कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। हमने स्टार्टिंग में एक एजम्पशन की थी, एजम्पशन ऑफ ट्रांजिटिविटी, राइट? अब ध्यान से देखो, इंडिफरेंस कर्व दे कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। अगर लेट अस से दिस इज पॉइंट एम, दिस इज पॉइंट एन, अब यहां पे इंडिफरेंस कर्व की एक प्रॉपर्टी और भी है, हायर द इंडिफरेंस कर्व हायर द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो यहां पे पॉइंट एम इज प्रेफर टू पॉइंट एन, राइट? लेकिन इंडिफरेंस कर्व जब नीचे आई तो यहां पे पॉइंट बी जो है पॉइंट सी से कम है, तो यहां पे सी इज प्रेफर टू बी, बट सी लाइज एट IC2 whereas B लाइज एट IC1, और यहां पे IC1 ऊपर है, यहां पे IC2 नीचे है, लेकिन यहां पे IC2 ऊपर है, यहां पे IC1 नीचे है, तो इट इज सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी। और ये दोनों एजम्पशंस, कंसिस्टेंसी एंड ट्रांजिटिविटी, उन दोनों एजम्पशंस को डिफाई करता है। दैट इज व्हाई इंडिफरेंस कर्व्स दे कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, राइट? And the last point is, higher the indifference curve, higher the level of satisfaction. Why so? Because higher indifference curve offers you greater bundle of both the goods, commodity X or commodity Y, या greater bundle of at least one good. So higher the indifference curve, more the bundle of goods and services you enjoy, and that is why, इसलिए मैंने आपको याद रखो, consumer is rational, जो first assumption है, it means with the given income level and prices, he tends to maximize his level of satisfaction. So higher indifference curve offers him greater level of satisfaction. That is why IC2 will be preferred to ICA. अगर हम point A, B और C रखें, so point C will be preferred to point B and point B will be preferred to point, right? Slope of budget line, ये important है क्योंकि हम consumer equilibrium discuss कर सकते हैं। Slope of budget line is basically Px upon Py, राइट? इतना ज्यादा आपको यहां पे, वैसे तो ये थ्योरी मैंने दे रखी है, आप यहां भी इसको पढ़ सकते हो, राइट? आपको सिंपल इतना याद रखना है, स्लोप ऑफ बजट लाइन जो है इट इज OA upon OB। तो OA upon OB करोगे तो OA क्या है? कंज्यूमर की जो इनकम थी डिवाइडेड बाय प्राइसेस थे Y कमोडिटी के, तो कंज्यूमर की इनकम डिवाइडेड बाय प्राइसेस X के, तो इसको जब आप सोल्व करोगे इट विल बी Px upon Py। तो इट इज स्लोप ऑफ बजट लाइन, राइट? सो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की दो कंडीशंस हैं। कंज्यूमर इज सेट टू बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन ही इज बाइंग सच ए कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स एज लीव्स हिम विद नो टेंडेंसी टू रीअरेंज हिज परचेज ऑफ गुड्स। एक ऐसा पॉइंट E, यहां पे पॉइंट E है, ऐसा पॉइंट जो कंज्यूमर जिस पॉइंट को ऑप्टिमल पॉइंट मान ले और इस पॉइंट से, इस पॉइंट के अलावा उसको और पॉइंट कोई नहीं चाहिए। So there are two conditions of consumer equilibrium, first order condition and second order condition. First order condition क्या है? That slope of indifference curve must be equal to slope of budget line. और slope of indifference curve क्या है? MRS. So marginal rate of substitution of X for Y must be equal to Px upon Py. इसको हम एक और तरीके से भी कह सकते हैं, दैट द स्लोप ऑफ बजट लाइन मस्ट बी टेंजेंट टू द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व, राइट? ये इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली, एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम इंडिफरेंस कर्व मस्ट बी कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन और द MRS XY मस्ट बी फॉलोइंग। ये इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्यों है? लेट अस अंडरस्टैंड इट। इट सिंपली मीन्स, अगर मार्जिनल रेट ऑफ, अगर इंडिफरेंस कर्व लेट अस से ऐसे होती, तब भी स्लोप जो फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन है वो फुलफिल हो रही है, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन क्या है? दैट MRS XY इज इक्वल टू Px upon Py।
वो यहाँ भी इक्वल है, स्लोप दोनों की यहाँ पे टेंजेंट है, जो बजट लाइन की स्लोप है वो इंडिफरेंस कर्व के टेंजेंट है। लेकिन सेकंड ऑर्डर कंडीशन कहती है एमआरएस मस्ट बी फॉलिंग, और एमआरएस फॉल कब करता है, जब इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स शेप्ड होती है। यहाँ पे इंडिफरेंस कर्व कॉनकेव शेप्ड है, इन दिस केस एमआरएस इज इंक्रीजिंग, so that is why concave indifference curve is ruled out. So दोनों कंडीशंस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कब होगा, when indifference curve is convex to the origin and budget line is tangent to the indifference curve, right? So dear students, this is all for today's lecture. मिलते हैं किसी अगले लेक्चर में. Thank you very much.